नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसे रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो रिपोर्ट कहीं न कहीं हमारे बिहार के सांसदों की उस मानसिकता को परिलक्षित करता है कि हमारे सांसद किसके प्रति जिम्मेवार है, या फिर हमारे सांसद का सोच कैसा है, या फिर हमारे सांसद करते क्या क्या है, ये जानना चाहिए ना। तो इसके लिए बहुत सारा इंडिकेटर पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल के दिनों में एक चर्चा जोरों पर है कि बिहार के सांसद अपने निधि का खर्च इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बक्सर के सांसद के बारे में कहा जाता है। सुधाकर सिंह ने 100% इस्तेमाल कर लिया है और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसे की ज़रूरत है। और लोजपा से जुड़े हुए सांसद ने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। उसको लेकर पार्टी सुप्रीमो सफाई दे रहे हैं कि भाई खर्च करेंगे, हम लोग व्यवस्थित तरीके से खर्च करते हैं, हम लोग का अपना मैकेनिज्म है पार्टी चलाने का, वगैरह वगैरह सब चीज़ हो रहा है। मतलब ज़बरदस्त चर्चा है सांसद निधि के खर्च को लेकर। इसी बीच हमें एक जानकारी मिली कि भाई हमारे बिहार के एक सांसद हैं जो अपने सांसद निधि से इंदौर में एक कॉलेज बना रहे हैं, या कॉलेज बनाए हैं या कॉलेज बनाने में मदद की है, यही कहिए। 14,99,000 रुपया इन्होंने इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज, यही है इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज, इसको उन्होंने अपने सांसद के फंड से दिया है। तो आप जानना चाहेंगे कि ये इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज है क्या? बिहार में नहीं है, न नवादा में है, न पटना में है, न मुजफ्फरपुर में है, न जहानाबाद में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। 30 वर्ष पुराना ये संस्थान है। संस्थान के प्रोस्पेक्टस से या बाकी गतिविधियों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लग जाएगा कि कोई ऐसी संस्थान नहीं है JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा जो लोग जानते हों इस संस्थान को। 30 बरस किसी संस्थान के लिए कोई बहुत छोटी सी उम्र होती है, बालकाल होता है किसी संस्थान के लिए। और उस संस्थान में एक बिल्डिंग बनाने के लिए या जो जैसे भी हो 14,99,000 रुपया हमारे नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी ने दिया है। उनके सांसद निधि 2025 में अगर आप देखिए तो जितनी राशि इन्होंने खर्च की है 14,98,000, 14,98,000, 14,98,000, 14,99,000, 14,98,000, 14,98,000 इन्होंने नवादा में खर्च किया है। लेकिन 14,99,000 रुपया ये इंदौर के कॉलेज को इन्होंने दिया है। स्वाभाविक तौर पर ये सवाल उठेगा कि भाई इंदौर से बिहार को क्या लेना देना है, और सांसदों को क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलावा या अपने स्टेट से इतर कहीं अपनी निधि को खर्च करने का अधिकार पार्लियामेंट ने दिया है क्या? जानकार बताते हैं कि कोई आपदा की घड़ी हो या फिर कोई उसी बहुत बड़ा हादसा हो गया हो या फिर नेशनल डिजास्टर का कोई मसला हो, तो आप सांसदों को ये अधिकार दिया गया कि आप खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद हैं तब तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, पूरे देश में आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अमूमन होता है यही है कि जहाँ के आप हैं वहाँ के, भाई आप लोकसभा अगर चुनाव लड़ते हैं तब तो फिर आपको वहाँ की जनता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। आप उसकी जिम्मेवारी आपके प्रति है, आपकी जिम्मेवारी उनके प्रति है। आप उनके वोट से सांसद बने हैं, इसलिए आपके सांसद निधि के 1-1 पैसे पर उनका अधिकार है। और ऐसे में अगर आप 14,99,000 एक ऐसे संस्थान को आप दे रहे हैं जिस संस्थान से बिहार का कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है कि बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हों, लेकिन कोई ऐसी संस्थान नहीं है ये जिसके लिए बिहार के बच्चे यहाँ से इंदौर जाएं इस कॉलेज में, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए। हाँ, हालांकि 30 बरस के इस कॉलेज में बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, लॉ से लेके B.Pharma से लेके जो आप पढ़ाई कर सकते हैं इस कॉलेज में उपलब्ध है। लेकिन कॉलेज का कोई उस तरीके का पहचान का कोई इस तरीके का दिख नहीं रहा है कि बहुत कोई ख्याति प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज हो। कॉलेज पूरी तरह पर प्राइवेट कॉलेज लग रहा है। उस प्राइवेट कॉलेज को इन्होंने लगभग 15 लाख रुपया इन्होंने दिया है। तो पैसा देने की खबर जब बिहार में आई
तो नवादा के मीडिया वालों ने इनसे सवाल किया। स्वाभाविक तौर पर जब हम लोगों को ये जानकारी मिली तो नवादा के रिपोर्टर से भी हम लोगों का संपर्क हुआ कि भाई ऐसी ऐसी बात है। नवादा की जनता से भी संपर्क हुई कि देख भाई, तुम्हारा सांसद जो है सो सांसद निधि इंदौर में खर्च कर रहा है, क्या मसला है? अपना बिहार का या नवादा का कोई आदमी है क्या इंदौर में कॉलेज वॉलेज खोला है क्या? इसी खोजबीन में विवेक ठाकुर जी मिल गए। अब जरा विवेक ठाकुर जी से जब ये सवाल किया गया तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। खबर ये नहीं है कि वो लगभग 15 लाख रुपया बिहार के बजाय, अपने कंस्टिट्यूंसी के बजाय इंदौर में खर्च कर दिया। लेकिन जब मीडिया वाले ने जब सवाल ये किया तो इनको इस सवाल ने इतना चुभा दिया अंदर से कि बाप, विवेक ठाकुर ने तो उसके बाद समझिए कि पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक पत्रकारिता में क्या होता है वो पढ़ा दिया उस बेचारे गांव वाले नवादा के एक साधारण से पत्रकार को। स्वाभाविक बात है, जिला में जो पत्रकार रहता है वो कितना बहस करे। तो जरा पहले सुनिए विवेक ठाकुर कह क्या रहे हैं। दुर्भाग्य क्या है कि दोनों पार्टी को अध्ययन का अब समय पूर गया, इसलिए देश से ही जो है अलगाव हो गया, इसलिए देश विरोधी ही काम में लगे हुए। हर एक सांसद को सांसद निधि से 50 लाख रुपए का प्रावधान है। देश के किसी भी कोने में वो किसी भी काम के लिए लिख सकते हैं, मतलब जो प्रावधानों के दायरे में। आप इसलिए जानते होंगे कि जब आपदा आती है तो विभिन्न दल अपने सांसदों को कहते हैं कि आप दीजिए। हम लोगों ने केरल में भी दिया है, बंगाल में भी जब आया तो वो तो दिया है। हमने जब राज्यसभा में थे तो हम उत्तराखंड में भी हम दिए हैं, गौशाला का एक शेड बनाने के लिए भी हमने वहां पर दिया है। और जिस जगह के हम विद्यार्थी रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के, तो सभी पूर्व छात्र जो जिसकी क्षमता थी वो अपने योगदान किए। हमने भी वहां पर किया था, अपने राज्यसभा फंड से 10 लाख रुपया वो उस ऑडिटोरियम के निर्माण में दिया। अमिताभ बच्चन भी वहां के विद्यार्थी थे, उन्होंने निजी रूप में 51 लाख रुपया दिया। परवेश वर्मा दिल्ली के मंत्री हैं, वो भी वहां के विद्यार्थी रहे, उन्होंने भी, उस समय वो सांसद थे, उन्होंने भी अपना दिया। तो ये प्रावधान रहता है। आप बिहार में भी बहुत देखते होंगे कि कई सांसद का निधि जो है तो बहुत लोग लाते हैं, गांव के कहीं रास्ता बना रहे हैं, कहीं पटना में। आधा पटना का रास्ता बोरिंग रोड का कपिल सिब्बल के फंड से बना हुआ है। तो ये अध्ययन और जानकारी थोड़ी रखनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चिंता करें कि किस तरह से राष्ट्र विरोधी बातें जो करना शुरू कर दिए उनके नेता, उनको संभालें। इसलिए हमको तो लग रहा है कि अब कोई भूमिका नहीं मिल रही है आने वाले चुनाव में। देख रहे हैं प्रियंका गांधी को लोग जल्दी जल्दी आगे करना शुरू किया है, और वो घूम रहे हैं, जर्मनी में गाड़ी देख रहे हैं, देखे है ना वीडियो में। तो यही तो दुर्भाग्य है। एक तो जो है चुनाव हारने के बाद 1.25 महीना से अभी घूम के अभी पहुंचे हैं बिहार। सुन लिए, तो ये खुद कह रहे हैं कि हम बाहर खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपदा में, आपदा के दौरान हम खर्च कर सकते हैं। ये इंदौर कॉलेज आपदा है क्या? वहाँ भूकंप आई था क्या? वो कॉलेज गिर गया था क्या? सवाल आपने, ये राशि आपकी नहीं है, ये भी समझ। अगर सांसदों को ये भ्रम है कि ये राशि हमारी है तो ये आपकी राशि नहीं है। इस राशि के खर्च करने को लेकर भी एक पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को आपको अभी पालन करना होगा, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। ये सांसद का, विवेक ठाकुर जी की अपनी कमाई का पैसा नहीं है ये कि जहां मन हो वहां वो खर्च कर दे। ये नहीं कर सकते हैं। और बात उन्होंने कपिल सिब्बल का कहा, तो कपिल सिब्बल उस समय में बिहार से ही सांसद थे, राज्यसभा सदस्य थे, और वो राज्यसभा सदस्य थे। हमें लगता है कि कोई विशेष परिस्थिति को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा, सांसद जो जनता से चुनी गई हो, वोट से चुने गए हो, वो इस तरीके से अपनी राशि दूसरे स्टेट में खर्च कर दी हो। खैर, उस संस्थान से इन्होंने कहा कि हम किरोड़ीमल से पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। स्वाभाविक तौर पर आप राज्यसभा सदस्य थे, आपने दिया। आप उस कॉलेज से, क्या किरोड़ीमल की तुलना ये इंदौर इंटरनेशनल स्कूल से की जा सकती है क्या? किरोड़ीमल कॉलेज की बड़ी भूमिका रही है इस देश के निर्माण में। बहुत सारे साइंटिस्ट से लेके बहुत सारे अमिताभ बच्चन तक उसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। आप भी उसी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। तो आप अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपया, लेकिन इस कॉलेज से आपका क्या रिश्ता है? इस कॉलेज को जो आपने राशि दी है, और उस राशि को लेकर जब मीडिया आपसे सवाल करती है तो फिर आप जवाब क्या देते हैं? कुछ न कुछ दाल में काला तो है भाई। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।
इजाज़त दीजिए, नमस्कार।